हेलो जी। आज हम अप्लाइड मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ये वाली वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं हमारे सीरीज का 5th वीडियो है, यानी कि चैप्टर 6 से पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो ये वीडियो तो अभी आप देख रहे हैं, इसके पहले की वीडियो को भी साथ साथ देख लेना। इस वीडियो को कंप्लीट कर लो और उसके बाद में फिर पहले की वीडियोस को भी जाके आप देख लेना, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आपको आज की वीडियो में करवाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। और जो मैंने बोला है कि इसके पहले की वीडियोस तो 4 हैं। ये चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर अगला वाला चैप्टर 1 2 इसमें है। चैप्टर अपना अगले वाला मैट्रिक्स यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट और डेरिवेटिव। तो इसको पहले देख लो, बाद में जाके ये देख लेना आप, ठीक है भाई। ओके, तो देखिए भाई, बात ऐसी है, पहला क्वेश्चन ये वाला हमने लिया है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले लिया है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है। वॉल्यूम से डायरेक्ट आपको एरिया पे आना है, ठीक है। तो वॉल्यूम से डायरेक्ट एरिया पे आना है और डायमेंशन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है एक आपको स्फेरिकल बैलून कंसीडर करना है। बैलून यानी कि स्फेयर। तो स्फेयर की वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, स्फेयर के ही सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम से दिया हुआ है, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि टीवी, और वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट पे चेंज होती है तो टाइम। क्वेश्चन कहता है ये 20 है, ठीक है। भी कितना है कुल मिलाकर के 20 है। तो 20 है तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर दो वॉल्यूम का, dv बाई dt। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 के साथ में पाई इंटू आर पावर 3, ठीक है भाई। 4/3 पाई आर पावर 3। ये जो टोटल है अपने पास में 20 है। ये जो 4/3 है इसको अब बाहर कर लो, डेरिवेटिव से बाहर कर लो। 4/3 हो गया, साथ में पाई हो गया। जो r पावर 3 है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 3r² होता है, बट t और r अलग अलग वेरिएबल हैं तो dr/dt होता है, ठीक है। और ये वाला आंसर टोटल 20 है। 3 1 3 है, 3 1 3 है, 4 1 4 है, 4 5 20 है। यानी कि हम कहेंगे dr/dt का फाइनल वैल्यू एक तो ये r² और एक ये पाई, तो आप लिख देंगे 5 के डिनोमिनेटर में पाई इंटू में r²। ये हमारे पास में dr/dt का वैल्यू है, ठीक है भाई। अगर वॉल्यूम 20 के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो हमें पता चला कि रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो ये है 5/πr²। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, रेडियस का रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, डिटरमाइन द एरिया का रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो यहाँ पे एरिया पे आ जाइए, ठीक है जी। कम टू एरिया, तो आपको फाइंड करना है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt। तो dA/dt को आप नोट करेंगे, d/dt है और एरिया होता है 4πr²। तो आप इसको लिखेंगे, अभी 4 है और r² का डेरिवेटिव 2r है। फिर से यहाँ पे अलग वेरिएबल है, r और t अलग अलग हैं तो dr/dt भी आएगा, ठीक है भाई। dr/dt भी आएगा। तो 4 है, पाई है, 2 है, r है, dr/dt है। नाउ dr/dt ये है, इसको वहां पे कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। dr/dt ये है, इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो ये बनता है 4 इंटू पाई है, मल्टीप्लाई में 2r है और साथ में 5 के डिनोमिनेटर में पाई r² है। अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, r से ये पावर 2 कैंसिल हो गया, तो 5 2 10 है, 10 4 40 है, ठीक है भाई। 5 2 10 है, 10 4 40 है। 40 के डिनोमिनेटर में सिर्फ r रिमेनिंग है, ठीक है भाई। 40 के डिनोमिनेटर में r रिमेनिंग है और क्वेश्चन आपको कहता है कि जो r है ना उसको आप 8 सब्सिट्यूट कर दो। तो अगले वाले स्टेटमेंट में नोट कर देंगे, यहाँ पे इसको सेम लिख दो, यहाँ पे सेम लिख दो, यहाँ पे सेम लिख दो। यहाँ पे लिखो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारे रेडियस का वैल्यू 8 होगा तो ये बनता है 40/8, 40/8 यानी कि 5, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर², और टाइम है चेंज करने वाला फैक्टर तो पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ठीक है ना। 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, विदाउट चॉइस आएगा, ठीक है भाई। 2 मार्कर क्वेश्चन विदाउट चॉइस। वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से एरिया के रेट ऑफ चेंज पे आना है, तो वॉल्यूम से पहले रेडियस पे आएंगे, फिर रेडियस यहाँ पे यूज होगा, तब जाके फाइनल हम एरिया पे पहुंचेंगे, ठीक है भाई। तो समझ आया आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
ओके आगे बढ़े, चलिए ये वाला देखिए, ठीक है ना। वेरी 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 का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट्स को फाइंड करने वाला जिसमें एक्स और वाई में आपस में रिलेशन बना के दिया जाता है। तो कहते हैं जो एफ सीसा का रेट ऑफ चेंज है वो ऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज के इक्वल है, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, पॉइंट पता लगाइए इस कर्व के ऊपर जहां पे एफ सीसा और ऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज होते हैं। एफ सीसा का रेट ऑफ चेंज एंड ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज दोनों इक्वल हैं। एफ सीसा यानी कि एक्स वैल्यू, तो चेंज इन एक्स अगर टाइम के हिसाब से करेंगे तो वो इक्वल है चेंज इन वाई के, अगर इसको भी टाइम के हिसाब से किया जाए। ठीक है, अभी चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। इनमें भी आप डी टी कैंसिल कर दो, तो आप इसमें लिख सकते हैं डी टी कैंसिल करने पे डी एक्स इक्वल टू में डी वाई। अब आपको आदत होती है हर बार डी वाई बाई डी एक्स नोट करना, तो डी एक्स को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे वहां पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो उसको 1 लिख देंगे, सिंपल एकदम। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई के साथ में डी वाई बाई डी एक्स और 8 रिमेन सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हमने पता किया, 2 इंटू में वाई इंटू में 1 का टोटल वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू वाई को आप लिख सकते हैं 8, यानी कि वाई का वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, वाई का वैल्यू जो है ये 4 है। नाउ अगर वाई 4 है तो एक्स आप पता कर लो कर्व में सब्सिट्यूट करके, है ना, इसको वहां पे सब्सिट्यूट कर दो, तो y पावर 2 यानी कि 4 पावर 2 की वैल्यू जो है वो 8x है, यानी x की वैल्यू 4 पावर 2 16 है, डिवाइड में 8 है, यानी x का वैल्यू सिंपल 2 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू 2 है, तो पॉइंट आपको बताना था, पॉइंट में x वैल्यू 2 है और y वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 4 है। आप यहाँ पे ये डाउट मत लेके आना कि सर यहाँ पे तो कहते हैं एफसीसा और ऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, वो तो इक्वल है नहीं। एफसीसा ऑर्डिनेट इक्वल नहीं होना चाहिए, एफसीसा का रेट ऑफ चेंज ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, एफसीसा का रेट ऑफ चेंज और ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज इक्वल होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल भी अपने माइंड में डाउट मत लेके आना सर एक्स वाई अलग अलग आ रहा है, वो अलग अलग ही आएगा। ठीक है ना, वो वैल्यूज डिफरेंट ही आएंगी, एक्स और वाई का रेट ऑफ चेंज अलग सेम है, ये वैल्यू सेम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में पेपर में आएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन पे 2 4 दे रखा होगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, इस पे आ जाओ। ठीक है ना, नाउ दिस इज तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा का मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा, विदाउट चॉइस आएगा। कहते हैं ए मैन जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ पोल, और पोल का हाइट है 6 मीटर हाई। भाई एक खंबा है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका बढ़िया सा, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये एक खंबा है अपने पास में, ठीक है, ये खंबा है और इस खंबे का हाइट क्वेश्चन कहता है 6 मीटर है। ठीक है, भी खंबे का हाइट है 6 मीटर, 6 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो खंबे का जो हाइट है वो 600 सेंटीमीटर है। एक बंदा इस खंबे से दूर जा रहा है, देखो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं पे लाइट लगी हुई है, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, वॉक्स अवे यानी कि उससे दूर, ठीक है ना, उससे दूर जा रहा है, तो जो बंदा है वो इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है, और कहते हैं बंदे का जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ट्रेवल करते करते आ गया है बंदा। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ पे आ गया है, और ये हाइट आपको दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यहाँ से ट्रैवल करते करते किसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो ऐसा डायग्राम आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया है ना, ये इधर से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आया है ना, इधर से इधर ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आया है, तो यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल करता हुआ आया है तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है, तो हम मान लेते हैं वो टोटल x सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है भाई, वो डिस्टेंस कितना है जो टोटल x सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन कहता है जो डिस्टेंस ट्रैवल का रेट ऑफ चेंज है वो ये है 1.1 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 1.1 मीटर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल होगा।
तो टोटल डिस्टेंस x सेंटीमीटर ट्रेवल करा है और इसका रेट ऑफ चेंज, डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम का रेट ऑफ चेंज dx अपॉन dt, dx अपॉन dt दिया हुआ है 1.1 मीटर पर सेकेंड। इसे आप लिख सकते हैं सिंपल 110 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सारी यूनिट्स को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस ट्रेवल का रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है dx बाई dt 1.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये ट्रेवल कर रहा है, लाइट का सोर्स यहाँ पर है, तो कोई ना कोई शेडो बना होगा, है ना कुछ लेंथ ऑफ शेडो बना होगा। तो जो इस लाइट के हिसाब से शेडो जो है वो इसका नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हैं, लाइट हमारे पीछे से आ रही है, तो शेडो हमारे आगे की तरफ जाएगी। तो हम मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर का जो शेडो बनेगा। ठीक है, अभी 160 सेंटीमीटर का जो शेडो बनेगा वो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अभी इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ शेडो है। इस लेंथ ऑफ शेडो को आप मान लो टोटल y सेंटीमीटर है। ठीक है, भी लेंथ ऑफ शेडो जो है वो टोटल y सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ शेडो किस रेट से चेंज होगा। देखो क्या लिखा है, हाउ फास्ट, यानी कि रेट ऑफ चेंज, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस, कितनी स्पीड से लेंथ ऑफ शेडो चेंज होगा। तो y का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, y का रेट ऑफ चेंज dy बाई dt आपको फाइंड करना है। ठीक है, अभी dy बाई dt के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हम पता करेंगे। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन हमने नोट कर दी है, फिक्स वैल्यू भी मान ली है, उन फिक्स वैल्यू का रेट ऑफ चेंज भी नोट कर लिया है, एक दिया हुआ है, एक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना हम इसमें अपना सिमिलैरिटी ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करो, तो हम इसके अंदर सिमिलैरिटी ट्रायंगल यूज करेंगे। बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। पहले ट्रायंगल का नाम डाल दो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे मानो Q है, यहाँ पे मानो R है, यहाँ पे मानो S है और यहाँ पे मानो T है। तो बड़ा ट्रायंगल विद 90 डिग्री और छोटा ट्रायंगल विद 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे हम एज ट्रायंगल PQT। ठीक है ना, Q 90 डिग्री है और बड़ा ट्रायंगल PQT। तो एस ट्रायंगल PQT सिमिलर है छोटे ट्रायंगल RS, ये वाला SRT से। ठीक है, भी SR और T से, ये हमें सिमिलर दिया हुआ है। तो बड़े ट्रायंगल का हाइट और छोटे ट्रायंगल के हाइट का रेशो, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट है 600, छोटे वाले हाइट ट्रायंगल का हाइट है 160। ठीक है ना, हाइट से हाइट का रेशो, ठीक है भाई, हाइट से हाइट का रेशो बेस और बेस के रेशो से इक्वल होगा। तो बड़े ट्रायंगल के बेस में x और y दोनों आएंगे। ठीक है ना, बड़े ट्रायंगल के बेस में x और y दोनों आएंगे और छोटे ट्रायंगल के बेस में सिर्फ ये y आएगा। ठीक है भाई, छोटे ट्रायंगल के बेस में y आएगा। तो 600 अपॉन 160 की वैल्यू जो है x प्लस वाई अपॉन में y के इक्वल है। ठीक है भाई, बड़े ट्रायंगल की हाइट है, बड़े ट्रायंगल की हाइट है, छोटे ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट बेस और बड़े ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट बेस, ये रेशो आपस में इक्वल है। तो इसको आप सोल्व कर दो। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 16 और 60 है, आप इसको 4 पे कैंसिल कर दो, 4 इंटू 15 है, 4 इंटू 4 है, इक्वल टू में x प्लस में y है, डिनोमिनेटर में सिंपल y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 15 इंटू वाई का वैल्यू जो है 4 इंटू एक्स प्लस में 4 इंटू वाई है, 4y यहाँ पे आ जाएगा। तो बनता है 15 इंटू वाई माइनस में 4 इंटू वाई इक्वल टू में 4x है, माइनस करते हैं 11 इंटू वाई का वैल्यू 4 इंटू एक्स है। यह आपके पास में इक्वेशन आ गया x और y का। इसका डेरिवेटिव करके रेट ऑफ चेंज हम पता करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, अभी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बनता है 11 इंटू में dy बाई dt। ठीक है ना, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट पे, और 4 इंटू में dx अपॉन dt, 4 के साथ में x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट पे, dx बाई dt ये रहा 110, इसको वहां पर नोट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये बनेगा 11 के साथ में dy बाई dt है, 11 dy बाई dt का वैल्यू 4 इंटू में 110 है। ठीक है भाई, 4 इंटू 110 है, ये 11 यहाँ से 110 को कट करके 10 कर देगा, 11 और ये कैंसिल 10 है, यानी कि dy बाई dt लेंथ ऑफ शेडो का जो रेट ऑफ चेंज है 4040 है, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, dy बाई dt का वैल्यू 40
40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी 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 का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है, हाइट से हाइट का रेशियो, बेस वैल्यू से बेस वैल्यू का रेशियो इक्वल करके एक इक्वेशन, टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव, एक वैल्यू रेट ऑफ चेंज की गिवन है, दूसरी रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हो गया है 4040 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 4040 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक बताइए? आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे आ जाइए, ये वाला। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन में आएंगे। ठीक है, तो कहते हैं द पॉइंट, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट कौन सा बनेगा वो बताइए। तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप पहले कंसेप्ट देख लीजिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंसेप्ट क्या होता है। आई थिंक आप सबको याद होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंसेप्ट कहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू में जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो क्वेश्चन कहता है, तो बस इसका डेरिवेटिव करो जल्दी से। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो और यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब बनता है स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू जो है वो जीरो है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो वो जीरो बनेगा। ठीक है भाई, डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो वो जीरो बनेगा, तो बस उसका डेरिवेटिव करो। एक्स पावर टू है, साथ में वाई पावर टू है, माइनस में टू एक्स है, माइनस में थ्री है, इक्वल टू में जीरो है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई है, साथ में डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस में टू है, माइनस में जीरो है, इक्वल टू में तो जीरो ही है। ठीक है, तो टू एक्स वैल्यू सेम रहेगी, टू वाई वैल्यू सेम रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, माइनस में टू है, जीरो को नोट नहीं करेंगे, इक्वल टू में जीरो काफी है। देखो भाई, टू वाई को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो है, तो टू एक्स माइनस में टू का आंसर जीरो है, यानी कि टू एक्स का वैल्यू टू है और एक्स का वैल्यू वन है। ठीक है भाई, एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू वन है। नाउ इफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे कर में सब्सिट्यूट कर दो, वाई आ जाएगा। ठीक है ना, कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दो, y आ जाएगा। तो x पावर टू है, यानी कि 1 पावर टू, एडिशन में y पावर टू, माइनस में 2 इंटू में 1, माइनस में 3, इक्वल टू में 0। तो 1 है, साथ में y पावर टू है, माइनस में 2, माइनस में 3, टोटल 0 है। ये वाला माइनस में 5 है, प्लस 1 करेंगे तो माइनस में 4 होता है, टोटल वैल्यू 0 है। तो y पावर टू का वैल्यू 4 है, यानी कि y पावर टू होने की वजह से दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस रूट ऑफ 4। तो y इज इक्वल टू में प्लस माइनस टू। ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना आता है? प्लस माइनस टू आता है। दोनों को आप कंबाइन करके नोट करेंगे तो पॉइंट बनता है। ठीक है ना भाई, पॉइंट बनता है 1 के साथ में प्लस माइनस टू। ठीक है, अब असर्शन रीजन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट गिवन करेंगे। तो फाइनल आंसर में दो पॉइंट है, लेकिन असर्शन में एक पॉइंट होगा, तो वहीं पे मान लेना कि असर्शन गलत है। ठीक है, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग है तो अपना ऑप्शन सी बनता है, शायद ए इज रॉन्ग वाला उस पर टिक कर देना आप। ठीक है भाई, तो ये अपना हिसाब किताब है। और सेकंड केस इसमें ये बन सकता है कि पॉइंट आपको दोनों यही गिवन करेंगे, 1 2 और 1 माइनस टू, रीजन लिख के देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल सही है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके ही हमने क्वेश्चन को सोल्व करा है। ए भी सही है, आर भी सही है, ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, ओके, तो बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, असर्शन में आएगा ये वाला स्टेटमेंट तो कंप्लीट आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम रीजन देख लेंगे, फिर आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर ये देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है और पॉइंट देखो कैसा है, ई और वन है। ठीक है भाई, पॉइंट है आपके पास में ई और वन, तो ई और वन देख के घबराना नहीं है आपको। ठीक है, डेरिवेटिव आप स्टार्ट करो, आपका काम है डेरिवेटिव करके स्लोप वगैरह फाइंड करना। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो। ठीक है ना, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है log ऑफ x है, सिंपल सा। तो पहले डेरिवेटिव कर लो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो log x विल बी द 1 बाई एक्स, ये डेरिवेटिव है। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स है 1 बाई एक्स। देन आप स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 फाइंड कर लो। m1 में आपको डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है वहां पे x की जगह पे e नोट करना है। ठीक है भाई, x की जगह पे e पॉइंट है तो x की जगह पे e नोट करना है। तो x की जगह पे e नोट करते हैं तो m1 का वैल्यू इस x की जगह पे e आएगा तो 1 बाई e हो जाता है। ठीक है भाई, m1 का वैल्यू 1 बाई e है, लेकिन क्वेश्चन कहता है हमें तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए।
तो इसको m2 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल m2, रेसिप्रोकल साइन चेंज, रेसिप्रोकल साइन चेंज, तो रेसिप्रोकल e हो गया और साइन चेंज माइनस आ गया, तो m2 है माइनस e, ठीक है भाई। m2 वैल्यू है माइनस में e, गिवन पॉइंट है e और 1, स्लोप है माइनस e, इक्वेशन फाइंड कर लो, ठीक है। आगे यहाँ पे नोट कर दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, y माइनस में y1 इक्वल टू में m2 के साथ में x माइनस में x1 बनेगा, तो y माइनस y1 वहां से 1 आएगा, तो 1 है इक्वल टू में m2 माइनस e है, और x1 वहां से e आएगा, तो x माइनस में e कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। y माइनस 1 है, माइनस में x इंटू e है, और प्लस में e पावर 2 है, ठीक है भाई। e को e से मल्टीप्लाई करेंगे, e पावर 2 है, हमें x को प्लस रखना होता है, तो ये इधर से इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। x इंटू ई है, प्लस में y है, इक्वल टू में e पावर 2 है, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आंसर है। x e एडिशन y इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। x e एडिशन y इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहेगा, MCQ में आएगा, ठीक है भाई। MCQ में आएगा तो जहां पर ये ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना फटाफट से। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। आगे आइए ये वाला, ठीक है। कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। जो इस कर्व पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाई है वो क्या है, अगर टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है, तो आपको पैरेलल कंसेप्ट यूज करना है। क्या आपको मालूम है पैरेलल कंसेप्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज पैरेलल कंसेप्ट। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, पैरेलल कंसेप्ट होता है स्लोप इक्वल, है ना। अभी पैरेलल कंसेप्ट होता है स्लोप हमारी इक्वल है, तो कौन कौन सी स्लोप इक्वल है, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल है, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप इक्वल है, तो पहले आप इस लाइन को नोट कर लें, ठीक है। पहले इस लाइन को नोट करें, तो यहाँ पे आप नोट करो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, क्या है ये इक्वेशन, तो 4x माइनस में 2y प्लस में 3 इक्वल टू में 0 है, तो स्लोप ऑफ लाइन पता लगा लो, ठीक है भाई। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, तो स्लोप ऑफ लाइन जब इक्वेशन गिवन होता है तो माइनस a बाई बी होता है, तो माइनस ऑफ a यानी कि x का कोफिशिएंट 4 और b यानी कि y का कोफिशिएंट -2, तो -2, -4 -2 4/2 है, 4/2 का मतलब सिंपल 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो लाइन इज पैरेलल टू, क्या कहते हैं, जो लाइन है पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, ठीक है ना। जो लाइन है वो टेंजेंट के पैरेलल है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है जी, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के, ठीक है भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लिखते हैं m1, ठीक है। m1 का वैल्यू जो है स्लोप ऑफ लाइन यानी कि सिंपल सा 2 है, या फिर आप m1 की जगह पे अगर dy बाई dx लिखते हैं तो dy बाई dx का वैल्यू जो है वो भी सिंपल सा 2 है, ठीक है भाई। dy बाई dx का वैल्यू भी 2 है, m1 का वैल्यू भी 2 है, जैसा हम क्वेश्चन में यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप आने के बाद में इक्वेशन तक जाने के लिए यू नीड पॉइंट, पॉइंट चाहिए आपको, तो पॉइंट के लिए हम इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे अब, ठीक है। पॉइंट्स के लिए हम कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, तो आगे हम नोट करेंगे। कर्व हमें दिया हुआ है, y का वैल्यू जो है रूट में 5 इंटू एक्स माइनस में 3 माइनस में 2 है, ठीक है भाई। रूट में 5x माइनस 3 है और माइनस में 2 है, तो जल्दी से डेरिवेटिव कर दो। y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy बाई dx है, रूट का डेरिवेटिव 1 के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में रूट में 5x माइनस में 3 आएगा, फिर रूट में जो लिखा हुआ है 5x का डेरिवेटिव मतलब हाँ 5, और है ना 5 सेम है, x का वैल्यू 1 है, 3 वैल्यू 0 है, और 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है भाई। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, ये है ना, सिंपल सिंपल 5 आएगा। तो अगर सिंपल सिंपल 5 आता है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये वैल्यू 5/2 है, ठीक है भाई। ये वाली वैल्यू 5/2 है, ये आपका डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव में dy बाई dx 2 है, ठीक है ना, डेरिवेटिव में dy बाई dx 2 है, तो आगे आप नोट कर दें इसमें
कि भाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2 है, और अगर ये 2 है तो इक्वल टू में 5 के डिनोमिनेटर में 2 है और रूट में 5x माइनस 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 है, रूट में 5 इंटू एक्स माइनस 3 है और इक्वल टू में 5 है। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करके x वैल्यू पता करना है, तो x को पता करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक x फाइंड नहीं होगा, तो वी नीड टू रिमूव द रूट। रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो। 4 के साथ में रूट में 5x माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर करो और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर 16 है, रूट कैंसिल कर देंगे तो 5x माइनस 3 है और 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 है। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 जा 80 होता है, 80x है, माइनस में 48 है, इक्वल टू में 25 है। 48 को वहां पे ट्रांसफर कर दो तो 25 के एडिशन में 48 है और यहाँ पे 80 इंटू एक्स है, फिर से 80x है, इक्वल टू में इनको एडिंग कर लो, 8 और 5 13 है, 4 और 3 7 है, तो 73 बन जाता है, यानी x का वैल्यू है 73 अपॉन में 80। ठीक है भाई, x का वैल्यू कितना है 73 बाई 80 है। स्लोप बिल्कुल सिंपल सी 2 है, पॉइंट्स में x वैल्यू 73 बाई 80 है। अब पहले हमें y फाइंड करना है, फिर हम इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो कम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y का वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो y इज इक्वल टू में रूट में, ठीक है, रूट में 5 है और x वैल्यू सिंपल सी 73 अपॉन में 80 है, क्लोज करेंगे माइनस में 3 है और इसमें भी माइनस में 2 करना है, ठीक है, -2 बिल्कुल अलग से ही है तो -2 करना है। 5 और 80 16 टाइम कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू में रूट में 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा तो रिमेनिंग है 73, डिनोमिनेटर में 16 है, माइनस में 3 है और माइनस में 2 है, तो y इज इक्वल टू 16 3 जा 48 है, तो 73 माइनस में 48 के डिनोमिनेटर में 16 है, माइनस में 2 है, यानी कि y इक्वल टू में रूट में ये 25 बनता है, 25 बाय 16 है, माइनस में 2 है, यानी कि y इज इक्वल टू में रूट में, सॉरी रूट तो हट ही गया है, ये बनता है 5 बाय 4, 5 बाय 4 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू में 4 2 जा 8, तो 5 माइनस में 8 बाय 4, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस में 3 बाय 4। ठीक है भी, y का आंसर आता है माइनस में 3 बाय 4। देख रहे हो x कितना बिग वैल्यू है और y कितना स्मॉल वैल्यू है, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो पैनिक नहीं करना है कि बड़ी अजीब अजीब सी वैल्यू आ रही है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बस इक्वेशन बना दो अब, ठीक है, आगे इक्वेशन बना दो जल्दी से। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y में माइनस करना है y1, साथ में m1 के साथ में x माइनस x1, तो y माइनस, देखो यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइन है, एक फॉर्मूले का माइनस है और एक पॉइंट का माइनस है, तो दो माइनस आएंगे, y माइनस में -3/4 है, इक्वल टू में m1 वैल्यू 2 है और x माइनस x1 ये वाला है, 73 के डिनोमिनेटर में 8080 है, ठीक है भी, 73 के डिनोमिनेटर में 8080 है। आगे देखिए, माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो y में एडिंग है 3/4 और इक्वल टू में 2 है, साथ में x माइनस में 73 अपॉन में 80 है, ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू है। तो हमें अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 को y से करते हैं, तो 4y एडिशन में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इक्वल टू में 2 है, ब्रैकेट 80x करेंगे तो 80x है, माइनस में 73 है, डिनोमिनेटर में 80 है, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो भाई, 4 1 जा 4 है और 4 20 जा अपना 80 है, 2 1 जा 2 है और 2 10 जा 20 है, तो जो 10 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 4y एडिंग 3 से, इक्वल टू में 80 इंटू एक्स माइनस में 73, तो ये है 40 इंटू वाई के एडिशन में 3030 के इक्वल टू में 80 इंटू एक्स माइनस में 73। हमें x वैल्यू को सबसे पहले नोट करना होता है, तो 80x वहां पे प्लस है, वेरी गुड है, y को वहां पे शिफ्ट कर लेंगे, तो 80x सेम रहेगा, y यहाँ पे आके माइनस है तो माइनस में 40y है, 73 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे,
तो 3030 में एडिंग हो जाएगा 73, यानी कि 103 बनता है ये, है ना। 7 और 3 10, 103। और यहाँ पर है 80x माइनस में 40y। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 80x माइनस में 40y के इक्वल टू में सिंपल सिंपल 103। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में रहेगा, विद चॉइस आएगा। ठीक है, चॉइस में आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा या मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम होगा, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही। ठीक है, तो बिल्कुल जानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। फिर देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं रेसिप्रोकल नोटेशन में बना के दिए हैं, तो डेट इज वाई एक रीजन है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है, कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज है डिक्रीज है। तो सबसे पहला रूल तो है भाई डेरिवेटिव करो इसका। ठीक है ना, एफ एक्स आप नोट कर लो सिंपल। तो एफ एक्स की वैल्यू बनती है आपके पास में x अपॉन में 2 है और एडिशन में 2 अपॉन में x है। डेरिवेटिव हो नहीं, सॉरी डेरिवेटिव नहीं हुआ, ये खाली एफ एक्स है। ठीक है, ये तो एफ एक्स है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 2 सेम है, प्लस में 2 सेम है, 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई एक्स पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज है। आंसर बनता है 1 बाई 2 माइनस में 2 अपॉन में एक्स पावर 2। ठीक है भाई, 1 बाई 2 है और 2 अपॉन में एक्स पावर 2 है। डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे और पता करेंगे हमारे पास x वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है भाई, डेरिवेटिव को हमने इक्वेट करा 0 से, तो 1 बाई 2 का सब्ट्रैक्शन है 2 अपॉन एक्स पावर 2 का टोटल वैल्यू 0, नेगेटिव वहां पे प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई 2 के इक्वल टू में 2 अपॉन एक्स पावर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 का वैल्यू 4 है। दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, तो x इज इक्वल टू में रूट ऑफ 4 प्लस और माइनस, तो x का आंसर है प्लस और माइनस में 2। ठीक है, भी x का वैल्यू है प्लस और माइनस में 2। आपको यहाँ पे इंटरवल बनाने हैं तो छोटा सा नंबर लाइन बना लो। ठीक है भी, छोटा सा मेक द नंबर लाइन, तो यहाँ पे ऐसे करके नंबर लाइन आएगा। एक वैल्यू -2 है, एक वैल्यू 2 है, 2 से इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना भाई आपको एक बात समझनी है बिल्कुल अच्छे से। क्या समझनी है? जो इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वेरिएबल तो जीरो भी हो सकता है, तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता, तो यहाँ पर जहां पे भी इंटरवल में जीरो है ना, वहां पे जाके जीरो पे क्रॉस कर दो, तो जीरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो पे क्रॉस कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि जीरो पे 100% ओपन इंटरवल का यूज किया जाएगा। वी कैन नॉट टेक द जीरो एज अ वैल्यू, जीरो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। जीरो से बड़ा 0.1 0.2 ले सकते हैं, जीरो से छोटा -0.1 -0.2 ले सकते हैं, जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने इंटरवल बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो इंटरवल, ठीक है ना, यानी कि बॉक्स मेथड कह रहा हूँ मैं, इंटरवल बना लो। ठीक है, इंटरवल बना लो। इंटरवल पहला ये वाला बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2। फिर नेक्स्ट इंटरवल ये वाला जीरो आने की वजह से ये वाला बनेगा -2 से 0। ठीक है ना, -2 से 0 वाला। और फिर आगे बनेगा 0 से लेके 2 वाला। ठीक है, 0 से 2 वाला। और फिर लास्ट वाला आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी वाला। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का साइन कैसा रहता है, और साथ में यहाँ पे लिख देंगे नेचर कैसा है। ठीक है ना भाई, अगर साइन प्लस है तो नेचर इंक्रीजिंग है, साइन माइनस है तो नेचर डिक्रीजिंग है, इस तरीके से। तो -2 से बड़ी वैल्यू -4 ले लेते हैं। -4 को यहाँ पे नोट करना है, तो -4 पे वैल्यू बनती है 1/2 है, माइनस में 2 के डिनोमिनेटर पे माइनस में 4 पावर 2 है, 1/2 माइनस में 2 है और यहाँ पे 16 है, तो 2 1 ज़ा 2 है, 2 8 ज़ा 16 है, एलसीएम करेंगे तो 16 है, 8 और 1 विल बी 8 है, 2 और 1 विल बी 2 है, 8 और 2 को हम सोल्व करते हैं तो 6 अपॉन में 16 है, यानी कि वैल्यू प्लस रहती है। ठीक है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, अभी पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है। अब 2 से लेके -2 तो -1 परफेक्ट है।
है ना। -1 यहाँ पे नोट करो, जैसे 4 नोट करा वैसे -1 नोट करो। तो 1/2 है, माइनस में 2 में -1 पे होल पावर 2 है, तो 1/2 में माइनस करना है 2/1, 1/2 में माइनस करना है 2, तो 1 माइनस में 4/2, यानी क्या आंसर है माइनस में 3/2, नेगेटिव नंबर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, इट इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग, ठीक है भी, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग है। फिर 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 में 1 कर लो, ठीक है। 0 से लेके 2 में 1 करोगे तो 1/2 करोगे, 1/2 1 ही रहेगा, तो सेम कैलकुलेशन आएगी, ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है भी, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग, ठीक है जी, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग, ठीक है जी, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग। तो 2 इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं, 2 इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं, इसको आगे नोट कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोट कर दो कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, एफ एक्स जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज होगा, तो ये दो -∞ से 2 में, ठीक है, -∞ से 2 में और यूनियन लगा करके 2 से इन्फिनिटी में, ठीक है भाई, 2 से इन्फिनिटी में, और यहाँ पे ऐसे माइनस आएगा, ठीक है, -∞ से -2 में, 2 से लेके इन्फिनिटी में, और डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना, एंड डिक्रीजिंग, साथ में डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कहाँ पे करेगा, तो डिक्रीज करेगा इन दोनों में, ठीक है, -2 से लेके 0 में, यूनियन साइन 0 से लेके 2 में, ठीक है, इस तरीके से आंसर इसका होगा। ओके, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में रह सकता है, ये पेपर वाले के ऊपर है कि एग्जामिनर आपको 2 में गिव क्वेश्चन देता है या 3 मार्क्स में देता है, ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। फिर देखो भाई, एक ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पावर 4 वाला क्वेश्चन हमेशा से ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि पावर 4 में आपको क्लास 9th का डिवीजन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वही है, इंटरवल बताने हैं, कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, लेकिन पहले आइए डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव आप नोट करेंगे, 4 इंटू एक्स पावर 3 है, 8 सेम रहेगा, और 3 इंटू एक्स पावर 2 है, फिर 22 सेम रहेगा, एक्स पावर 2 आपका 2x है, और 24 सेम रहेगा, एक्स वैल्यू 1 है, 27 को नोट नहीं करेंगे, ठीक है। वैल्यू बनती है 4 इंटू में एक्स पावर 3 माइनस में 24 इंटू एक्स पावर 2, इसमें आप एडिंग कर देंगे 44 इंटू एक्स और -24, सभी में से 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन करने पे एक्स वैल्यू 3 है, माइनस में 6 इंटू एक्स पावर 2 है, प्लस में 22 इंटू एक्स है, और माइनस में 6 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है ना, 4 हमने कॉमन करा है तो 11 आएगा। तो x है, 6 है, 11 है और 6 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर बनाना है, तो पहले आप अपने हिडन टेल अप्लाई करो, ठीक है ना, इस 6 के फैक्टर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो सबसे पहला फैक्टर 1, ठीक है, x इक्वल टू में 1, तो बनता है 1 पावर 3 माइनस में 6 इंटू में 1 पावर 2, और फिर 11 इंटू में 1 और माइनस में 6, इन्हें आप सोल्व करेंगे, 1 माइनस में 6 है, इनको आप सोल्व करेंगे तो 11 माइनस में 6 है, ये माइनस में 5 है, आगे प्लस में 5 है, टोटल वैल्यू 0 है, ठीक है जी, टोटल वैल्यू 0 है। तो अगर टोटल वैल्यू 0 है तो वो x की वैल्यू है, यू नीड फैक्टर, ठीक है, वैल्यू को फैक्टर में कन्वर्ट करो, 1 यहाँ पे आगे माइनस आएगा, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है भाई, x माइनस 1 फैक्टर है, और वैल्यू ऑफ x 1 है, दो अलग अलग बातें हैं, वैल्यू से फैक्टर, फैक्टर से वैल्यू, तो वैल्यू अगर 1 है तो फैक्टर x माइनस 1 है, उल्टा, तो x माइनस 1 से आपको पूरी इक्वेशन डिवाइड करनी है, ठीक है भाई, x माइनस 1 से आपको इक्वेशन डिवाइड करनी है, तो x पावर 3 है, 6 इंटू एक्स पावर 2 है, प्लस में 11 इंटू एक्स है, माइनस में 6 है, ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू है ये। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, हम x पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है x पावर 2, तो यहाँ पर आ गया x पावर 2, साइन चेंज करोगे इसका तो -x पावर 2 माइनस x पावर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -x पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो -x पावर 3 और प्लस में 6 इंटू एक्स पावर 2, नहीं नहीं 6 तो नहीं आएगा, सॉरी सॉरी 6 नहीं आएगा, सिंपल x पावर 2 आएगा, ठीक है ना, सिंपल x पावर 2 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस करोगे
तो आपके पे ये वाली वैल्यू कैंसिल करने में बनता है माइनस में 5 इंटू एक्स पावर 2 प्लस में 11 इंटू एक्स और -6। ठीक है, रीअप्लाई द सेम कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, तो माइनस में 5 इंटू एक्स पावर 2 को डिवाइड करना है एक्स से, तो आंसर आएगा माइनस में 5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे आंसर आया माइनस में 5 इंटू एक्स। इसका साइन चेंज कर दो, 5x हो जाएगा। 5x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है यहाँ पे 5 इंटू एक्स पावर 2। 5 और 1 करेंगे तो माइनस में 5x है। ये कैंसिल करने के बाद में रिमेनिंग रहता है आपके पास में 6 इंटू एक्स माइनस में 6। ठीक है भाई, रिमेनिंग आता है 6 इंटू एक्स माइनस में 6। दोबारा से सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। 6 इंटू एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आंसर होगा। तो यहाँ पे प्लस में 6 आया, साइन चेंज करोगे -6 होगा। तो माइनस में 6 इंटू एक्स है, माइनस माइनस प्लस में 6 है, दोनों आपस में कैंसिल, रिमाइंडर आपका 0। रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए, रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए, वरना इसको गलत मान लिया जाता है। तो रिमाइंडर 0 है, वेरी गुड है। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको लिखेंगे। क्यूबिक इक्वेशन ये डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन में ये क्वोशंट के इक्वल है। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट के इक्वल है। तो आप नोट करेंगे 4 है, 4 के साथ में x माइनस 1 है और साथ में x पावर 2 माइनस में 5x एडिशन में 6 है। ठीक है भाई, क्वोशंट लिख दिया और जो जिससे डिवाइड करा था वो फैक्टर नोट कर दिया। अब इस सेकंड वाले के फैक्टर बना लो आप। 6 का फैक्टर प्लस करने पे 5 हो जाए, तो नालायकों बिल्कुल गलती मत करना, प्लस करने पे 5 लेके आना है तो 2 और 3 बनेगा। ठीक है, 2 और 3 बनेगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसको 6 और 1 मत कर देना, प्लस करने पर 5 बनाना है तो -2 और -3 बनेगा। ठीक है ना, -2 एंड -3 वैल्यू बनाएगा आपके पास में -5। तो सिंपल से हमारे फैक्टर आ गए। वी हैव 3 फैक्टर 1 2 3। ठीक है ना, अब इनको बारी बारी करके 0 कर दो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए f डैश x को 0 करोगे तो 4 इंटू में x माइनस 1 के साथ में x माइनस 2 के साथ में x माइनस 3 को हम 0 कर देंगे। एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 है, फिर x माइनस 2 को हम 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 है, और फिर x माइनस 3 को हम 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, ये सब हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब आप इंटरवल बनाओ, इंटरवल बना के इनको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर लाइन बना लो। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो टोटल 4 इंटरवल आपके पास आते हैं। ठीक है, यू हैव 4 इंटरवल, तो यहाँ पे लिखो इंटरवल। ठीक है ना, इंटरवल, इंटरवल के बाद में साइन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है जी, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और साइन के बाद में नेचर। ठीक है जी, साइन के बाद में नेचर। तो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है अभी, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर है 1 से लेके 2। ठीक है अभी, 1 से लेके 2, फिर है 2 से लेके 3। ठीक है अभी, 2 से लेके 3, फिर है 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है अभी, फिर है हमारा 3 से लेके इन्फिनिटी। ये अपने पास में इंटरवल है। तो 3 से बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी 4 ले लो। ठीक है, 4 यहाँ पे नोट करो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो है ही है, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस है। ये सभी के सभी वैल्यूज ना लीनियर फैक्टर से निकाली गई है, तो यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा कि एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो प्लस के ऊपर वाला डेफिनेटली माइनस, डेफिनेटली ऊपर प्लस और डेफिनेटली ऊपर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट केस अप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग है और प्लस का मतलब इंक्रीजिंग है। तो आपने देखा भाई, 2 इंटरवल डिक्रीजिंग है, 2 इंटरवल इंक्रीजिंग है। तो मुझे जल्दी से बताओ चैटिंग सेक्शन में, क्या आप इंटरवल नोट कर लोगे? बोलो भाई, इंटरवल नोट कर लोगे कि इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये है, डिक्रीजिंग वाला इंटरवल ये है? नहीं कर पाओगे नलायकों। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स जो है वो इंक्रीज होता है। कहाँ पे इंक्रीज होता है? तो 1 से लेके 2 में। ठीक है, एफ एक्स 1 से लेके 2 में इंक्रीज होता है और साथ में 3 से लेके इन्फिनिटी पे इंक्रीज होता है। ठीक है, 1 से लेके 2 पे, 3 से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीज होता है। ठीक है ना, और साथ में डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड डिक्रीज होता है। ठीक है, कहाँ पे डिक्रीज होता है? तो भाई ये डिक्रीज होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 पे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे और 2 से लेके 3 पे। ठीक है भाई,
माइनस इन्फिनिटी से 1 पे, 2 से लेके 3 पे, यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान के चलो। 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा ये वाला, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर देखो ये वाला आता है भाई, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स हैं, आप मान के चलिए 4 पॉइंट्स का मतलब है केस स्टडी में आएगा, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स का मतलब है केस स्टडी में आएगा। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है नई वैरायटी की शर्ट्स का, उन शर्ट्स में फिक्स कॉस्ट आता है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट आता है 150 उनको प्रोड्यूस करने का। जितनी शर्ट प्रोड्यूस करेंगे 150 रुपीज के हिसाब से कॉस्टिंग लगेगा, हर शर्ट को बेचेंगे 350 रुपीज में। तो ये 4 पार्ट्स का आंसर करना है। कॉस्ट फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन क्या है, प्रॉफिट फंक्शन क्या है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है। आइए फटाफट से निपटा देते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं कॉस्ट फंक्शन की डिमांड हो रही है। तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू रहती है फिक्स कॉस्ट के एडिशन में वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन कहता है ये वाला है 1,50,000, ठीक है जी, 1,50,000 में एडिंग कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपीज के हिसाब से बनेगी, तो 150 के साथ में जितनी शर्ट्स का प्रोडक्शन होगा, मान लेंगे x शर्ट्स का प्रोडक्शन होगा, तो 150 इंटू में x, ठीक है, 150 इंटू x। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। सेकंड नंबर पे कहते हैं रिवेन्यू फंक्शन बताइए। तो रिवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वेश्चन कहता है हम 350 रुपीज में सेल करेंगे, तो रिवेन्यू 350 इंटू एक्स आता है, ठीक है भाई, रिवेन्यू जो है वो 350 इंटू एक्स आता है। आगे कहते हैं आप प्रॉफिट फंक्शन बताइए, ठीक है, टेल अस द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन P इज इक्वल टू में रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट। रिवेन्यू फंक्शन आपने नोट करा है 350 है, 350x में एडिंग करना है आपको 1,50,000 है, और इसके एडिशन में 150 इंटू एक्स है, ठीक है। अभी थोड़ा इसको, सॉरी यहाँ प्लस क्यों लिख दिया, यहाँ माइनस आएगा इधर, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये 350x है, माइनस में 1,50,000 है, और माइनस में 150 इंटू एक्स है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व कर दो। 350 में से आप 150 हटाओगे तो आपके पास में 100 आता है, कितना आता है, 200 आता है, ठीक है। तो 200x माइनस में 1,50,000, ठीक है भाई, 200x इंटू में 1,50,000 जो है ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन, ओके। और इसके लास्ट पार्ट फोर्थ में कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो प्रॉफिट वैल्यू है वो जीरो होती है। तो 200 इंटू एक्स माइनस में 1,50,000 को हम जीरो कर देंगे, यानी कि 200x का वैल्यू 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 है। 0 0 0 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू बनती है 1500 के डिनोमिनेटर में 2, यानी x का वैल्यू 750, ठीक है। अभी x का वैल्यू कितना है, 750 है। तो 750 शर्ट्स जब आप बना लेंगे और उसको सेल कर देंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 750 से ज़्यादा शर्ट्स बेचनी पड़ेगी। 751 पे पहला प्रॉफिट होगा, 752 पे दूसरा प्रॉफिट होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, प्रॉफिट आपको होता रहेगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ओके, बिल्कुल ही सिंपल बात है ये वाली, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है, कॉस्ट फंक्शंस आपको एक फर्म का बना के दिया गया है, ठीक है ना, कॉस्ट फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको आउटपुट यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो, और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो। 3 पार्ट्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कोई 1 पार्ट आने वाला है, ठीक है। मैंने तो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन लिया है, बट आपके एग्जाम में एनी वन इन 3 में से कोई एक पार्ट आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम तीनों ही करेंगे, ठीक है ना, बारी 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 करके हम तीनों ही करेंगे। तो इसकी हम 3 कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई, इसकी हम 3 कॉपी कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट करने के लिए कॉस्ट आप नोट करो, कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट है 200 इंटू एक्स, फिर माइनस में 20 अपॉन में 3 इंटू एक्स पावर 2, और प्लस में 2 डिवाइड में 9 इंटू एक्स पावर 3, ठीक है। ये हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहता है एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करो, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करो। तो एवरेज कॉस्ट में मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है।
एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करके x का वैल्यू पता करना है और उस x की वैल्यू पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या है ये पता करो। तो एवरेज कॉस्ट AC, एवरेज कॉस्ट AC होता है टोटल कॉस्ट डिनोमिनेटर में x। तो जो ऊपर कॉस्ट है इनको हमें x से डिवाइड करना है। तो 200x है, इसको हमें x से डिवाइड करना है। माइनस में 20 इंटू एक्स पावर 2 है, इसको हमें x से डिवाइड करना है और 3 सेम रहेगा। प्लस में 2 इंटू एक्स पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 9 है, इसको x से डिवाइड करना है। भाई x और x कट के सिंपल 1 होगा तो 200 है। यहाँ पे x कैंसिल करते हैं, 20 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ पे x को कैंसिल करते हैं, 2 इंटू एक्स पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 9 है। ठीक है भाई, 20x/3 है और अपना साथ में 2x²/9 है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव यानी कि DAC अपॉन में DX, DAC/DX। 200 का डेरिवेटिव 0 होगा, 20/3 सेम रहेगा। तो 20/3 है, x वैल्यू 1 हो जाएगी। 2/9 सेम रहेगा। ठीक है, 2/9 सेम रहेगा, x पावर 2 का आंसर 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट बना है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 0 को हटा दो, वैल्यू बनती है 20 अपॉन में 3 है और प्लस में 4 इंटू एक्स अपॉन में 9 है। ठीक है भाई, 20/3 है, 4x/9 है। अब डेरिवेटिव को 0 करो। ठीक है ना, अब आप DAC अपॉन में DX को 0 करो तो बनता है 20 अपॉन में 3 है, माइनस में है ये। ठीक है ना, माइनस में 20/3 एडिशन में 4 इंटू x/9 है, इसकी वैल्यू 0 है तो 20/3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4x डिनोमिनेटर में 9 का वैल्यू 20 अपॉन में 3 है। ठीक है भाई, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, 4 1 जा 4 है, 4 5 जा 20 है। तो x अपॉन में 3 का वैल्यू 5 है, यानी x का वैल्यू 15 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू कितना आता है, 15 आता है। तो प्रूफ करो कि इसी x वैल्यू 15 पे जो हमारा आंसर है वो मिनिमम है, यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव d² ऑफ AC के डिनोमिनेटर में dx² इक्वल टू, भाई 20/3 तो 0 ही हो जाएगा, 4/9 सेम रहेगा, x का वैल्यू 1 है, तो आंसर आता है 4/9 जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है। ठीक है भाई, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, 2 मार्कर क्वेश्चन, ओनली 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर 2 में नहीं आया तो डेफिनेटली फिर 3 में आएगा। 2 मार्क और 3 मार्क आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट पता किया, डेरिवेटिव किया, एक्स का वैल्यू फाइंड किया और फिर मिनिमम कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करो। तो जैसे हमने एवरेज कॉस्ट फाइंड करके उसको मिनिमम करा, अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसको मिनिमम करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले पता करेंगे। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहले कॉस्ट नोट करो क्या है। तो कॉस्ट है 200x है, 200x माइनस में 20 अपॉन में 3x पावर 2 है और एडिशन में 2 डिवाइड में 9 इंटू में x पावर 3 है। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट पता करना है तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ही होता है d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिखो मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू में d/dx हमें कर देना है सिंपल से टोटल कॉस्ट का। तो d/dx, ठीक है, d/dx टोटल कॉस्ट है 200 इंटू एक्स माइनस में 20 इंटू एक्स पावर 2 अपॉन में 3 और प्लस में 2 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड में 9 और ब्रैकेट क्लोज। 200x का डेरिवेटिव करोगे 200 होगा, x पावर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 सेम रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं तो 3 इंटू एक्स पावर 2 होता है, डिनोमिनेटर में 9 रहेगा। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में 9 रहेगा। तो इस तरीके की वैल्यू बनती है। थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 200 सेम है, माइनस में 40 इंटू एक्स अपॉन में 3 है और 2 यहाँ पे कैंसिल करो, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, तो आगे वैल्यू आती है 2 इंटू एक्स पावर 2 अपॉन में 3। ठीक है भाई, ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब इस मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करके हमें देखना है एक्स का वैल्यू क्या बनेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको भाई हम इधर शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, अब आ जाओ डेरिवेटिव पे। ठीक है, अभी मार्जिनल कॉस्ट का हमें डेरिवेटिव करना है तो डी एम सी अपॉन में डी एक्स, डी एम सी अपॉन डी एक्स
200 जीरो हो जाएगा, 40/3 बिल्कुल सेम रहेगा, x का वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो 2 इंटू में 2x है, डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है भाई, 2 इंटू में 2x है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये आंसर बनता है माइनस में 40/3 एडिशन में 4 इंटू एक्स अपॉन में 3। ठीक है भाई, ये वैल्यू बनती है, इसे हमें जीरो करना है, तो डी एम सी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एम सी बाई डी एक्स जीरो है, माइनस में 40/3 है, एडिशन में 4x/3 है, इक्वल टू जीरो है, नेगेटिव वहां पे प्लस हो जाएगा, तो 4x/3 है इक्वल टू में 40/3 है, 3 3 कैंसिल, 4x का वैल्यू 40 है, यानी कि x का वैल्यू 10 है। ठीक है भी, x का वैल्यू 10 है, तो मार्जिनल कॉस्ट 10 यूनिट्स पे मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी 10 यूनिट्स पे मिनिमम हो जाएगी। तो आगे आप प्रूफ कर दो डबल डेरिवेटिव करके, डी स्क्वायर एम सी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, ठीक है, 40/3 का आंसर 0 है, इसके एडिशन में 4/3 है, x की वैल्यू 1 है, आंसर आता है 4/3 जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है। ठीक है, अभी पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है, तो कहानी खत्म है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल 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 हमने इसको किया है। तो बस ये दो पार्ट्स हो गए, एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ गया, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम आ गया। ठीक है, दोनों ही इक्वल आ गए हैं। अब कमिंग टू थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कहते हैं इक्वल करो। ठीक है भी, थर्ड नंबर में कहते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको एवरेज कॉस्ट के इक्वल करो। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने डिटरमाइन करा है, सिंपल सा 200 है, माइनस में 40 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है, और एडिशन में 2 इंटू में x⁻2 अपॉन में 3 है। ठीक है भाई, ये अपने पास में आता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है भाई, ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसके इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट। ठीक है भाई, इक्वल टू में लिखना है अपने को एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, निकाला तो वह इधर ये रहा। ठीक है, ये वाला एवरेज कॉस्ट है, तो इसको नोट कर दो, 200 है। ठीक है, 200 है, माइनस में 20 इंटू एक्स अपॉन में 3 है, और प्लस में 2 इंटू में x⁻2 अपॉन में 9 है। ठीक है, यही है ना, देख लो एक बार, 200 है, 20x/3 है, 2x⁻2/9 है, तो बस अब बताना है यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, कुछ मिनिमम कुछ मैक्सिमम नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है, तो 200 200 कैंसिल। ठीक है भाई, 200 200 कैंसिल होता है, ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो पहले है 2x²/3, फिर उसको नोट करेंगे, माइनस में 2x² डिनोमिनेटर में 9, फिर ये वाला वैल्यू है माइनस में 40 इंटू x/3, और इसको लेके आएंगे तो प्लस में 20 इंटू x/3 की टोटल वैल्यू 0। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये इधर आगे प्लस हो गया और ये इधर आगे माइनस हो गया। ठीक है भाई, अब आप 9 और 3 का मतलब पूरी जगह पे आप 9 का एलसीएम कर लो। ठीक है, 9 का एलसीएम कर लो, 3 के टेबल पे 9 आएगा 3 पे, तो 6 इंटू x⁻2 है, माइनस में 2x⁻2 है, 3 पे 9 आता है 3 पे, तो माइनस में 120 इंटू एक्स है, और माइनस में 16 इंटू एक्स है, और इक्वल टू में आप लिख दो यहाँ पे 0 है। ठीक है भाई, इक्वल टू में 0 है, 9 डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये है 4 इंटू x⁻2, आगे सॉल्व करोगे 60 इंटू एक्स है, और इक्वल टू में 0 है। ठीक है भाई, तो आप इसमें से काम करो, अपना 4x कॉमन कर लो, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस में 15, और इसके इक्वल टू में 0। तो एक बार आप नोट करेंगे 4x का वैल्यू 0 है, यानी कि x का वैल्यू ही 0 है, और एक बार x माइनस में 15 वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 15 है। ठीक है भाई, जीरो आउटपुट को इग्नोर कर देंगे, ये वाला हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना भाई, जीरो आउटपुट पे आपने कुछ बनाया ही नहीं है, तो कहीं की मार्जिनल कॉस्ट कहीं की एवरेज कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली 0 0 सब 0 0 रहेगा, तो 15 है, और अपना कुल मिलाकर के कितना है, मतलब 15 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना, 15 यूनिट्स पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसमें से एनी वन पोर्शन आएगा, कोई भी एक पार्ट आपके एग्जाम में आएगा, आइदर इन 3 मार्क्स और इन 4 मार्क्स। ठीक है, 5 में तो नहीं आएगा, 3 और 4 में आएगा। ठीक है, फिर देखो भाई एक ये वाला, ठीक है, पहले इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, कंप्लीट ये केस स्टडी क्वेश्चन बनता है, कंप्लीट केस स्टडी का मतलब है पूरा केस स्टडी की तरह 4 नंबर में आएगा। तो क्वेश्चन कहता है, कंपनी फाइंड दैट इट कैन सेल अ सर्टेन प्रोडक्ट
एट 2 रुपीज पर यूनिट। कुछ प्रोडक्ट को 2 रुपीज के हिसाब से बेचा जा सकता है। एंड इट एस्टिमेट द कॉस्ट फंक्शन, इतना ये कॉस्ट फंक्शन है। तो क्वेश्चन कहता है वो एक्सप्रेशन बताओ जहां पे टोटल प्रॉफिट, प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रॉफिट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बताइए। टोटल प्रॉफिट का फंक्शन आपको बताना है। सेकंड कहता है नंबर ऑफ यूनिट बताइए जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दें। थर्ड कहता है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए। और फोर्थ नंबर कहता है प्रॉफिट कितना होगा अगर 6000 यूनिट को प्रोड्यूस किया जाए। तो कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, पता है कैसे आएगा ये वाला आ जाएगा 1 मार्क्स में, ये वाला आ जाएगा 1 मार्क्स में, ठीक है। ये वन में, ये वाला 2 में मान लो आप इसको, ये वाला आएगा 2 मार्क्स में, ये वाला 1 मार्क्स में और ये वाला 1 मार्क्स में, इन दोनों में चॉइस आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल 4 मार्क्स की केस स्टडी आपकी रेडी, ठीक है। आइए इसको करते हैं, फटाफट निपटाते हैं इसको, ठीक है। पहले कहते हैं प्रॉफिट वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए पहले आप यहाँ पे कॉस्ट नोट करो क्या है। कॉस्ट दे रखी ना आपको, तो 100 है। 100 के साथ में इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 1/2 सेम रहने दो। 1/2 के साथ में इसको सोल्व कर दो, x पावर 2 हो जाएगा ये, और 50 पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है ना। 50 पावर 2 यानी कि 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर दो, ये 1000 है। 1000 के एडिशन में x पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 5000 है, ठीक है। ये अपने पास में कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। इसके बाद में रिवेन्यू फंक्शन पता करो। रिवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो रिवेन्यू फंक्शन इक्वल टू प्राइस। प्राइस क्वेश्चन कहता है 2 रुपीज है, 2 रुपए में वैल्यू सेल होती है, तो 2 रुपीज इंटू में क्वांटिटी x, तो कॉस्ट आ गया, रिवेन्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट बनेगा रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट, यानी कि रिवेन्यू 2x है और कॉस्ट ब्रैकेट पे आ जाएगा, तो 1000 है और एडिशन में x पावर 2 बाय 5000 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट आप ओपन करके मल्टीप्लाई करके नोट कर दो। तो वैल्यू बनती है आपके पास में 2x है, माइनस में 1000 है, और फिर माइनस में x पावर 2 अपॉन में 5000 है, ठीक है। अभी 2x है, 1000 है और x पावर 2 अपॉन 5000 है। ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस पे चाहो तो ऐसे करके ब्रैकेट बना दो, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट के बाद सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कहता है नंबर ऑफ यूनिट बताइए जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि वही डबल डेरिवेटिव करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो पहले आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dp बाई डी एक्स, ठीक है भाई। dp बाई डी एक्स को हम 0 करेंगे ना, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 है, 1000 का डेरिवेटिव हट जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, डिनोमिनेटर में 5000 रहेगा और इसके इक्वल टू में 0 है, ठीक है भाई। ये वाला 2 वहां पे जाके माइनस, तो माइनस में 2x है, डिनोमिनेटर में 5000 है, इक्वल टू में माइनस में 2 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास में 5000 आती है, ठीक है भाई। x की वैल्यू 5000 आती है, तो 5000 यूनिट जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है भाई। x वैल्यू 5000 में प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे आप अब डबल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। डी स्क्वायर पी है और डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 है ना। अगर आप इसको नोट करेंगे तो ये 2 माइनस में 2x है, डिनोमिनेटर में 5000 है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो 2 का डेरिवेटिव 0 है, 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, सिंपल 2 रहेगा, डिनोमिनेटर में 5000 है, तो आंसर आता है -1 अपॉन में 2500, जो कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा है, ठीक है भाई। नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा आता है, ठीक है भाई। नेगेटिव बोले तो मैक्सिमा बनता है, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमा हो गया 5000 यूनिट पे, ठीक है। अब इसके थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर कहता है, ठीक है, थर्ड नंबर कहता है प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है वो बताओ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो 2 इंटू में 5000 है, ठीक है, फिर माइनस में 1000 है, और फिर दोबारा माइनस में 5000 दो बार है ना। 5000 दो बार है, डिनोमिनेटर में 5000 ही है, तो 5000 5000 कैंसिल, ये बनता है 10000, माइनस करना है 1000 और माइनस करना है 5000, ठीक है। 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4000 आंसर आता है, ठीक है। अभी 4000 जो है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। 4000 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ कम टू लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कहते हैं अगर 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएं तो प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, ठीक है ना। प्रॉफिट एट 6000 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 से,
माइनस कर देंगे 1000 वैल्यू, फिर माइनस करेंगे 6000, ठीक है, मल्टीप्लाई में दोबारा 6000 और डिनोमिनेटर में 5000, ठीक है। 3 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 है और 5 12 जा 60 है, डबल जीरो सेम है, ठीक है भाई। 5 1 जा 5 है, 5 12 60 डबल जीरो सेम है, तो 6 और 2 बनता है 12000, ठीक है। 12000 माइनस में 1000 और माइनस में 1200, ठीक है भाई। इस तरीके से वैल्यू आती है अपने पास में। दोनों को माइनस करते हैं तो भाई 11000 रहता है, 11000 माइनस करना है आपको 1200 रुपीज़, ठीक है। तो माइनस कर दो इनको, ठीक है। फटाफट स्पीड से आप इनको माइनस कर दो, कितना आएगा, एकदम स्पीड से कर दो फटाफट से। रुको यार, यहाँ पे ये 12 6 आएगा, 12 6 72, ठीक है। 12 6 72, तो 72 माइनस करो, ठीक है। 72 माइनस होंगे तो ये आपके पास में 3800 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, 3800 आएगा। तो 6000 यूनिट्स पे 3800 का प्रॉफिट है और 5000 यूनिट पे 4000 का प्रॉफिट है। तो कंप्लीट फुल फ्लैश केस स्टडी है ये वाला, 4 मार्क्स की केस स्टडी आपके पेपर में आ सकती है ये, ठीक है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद देखिए ये वाला बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त का मतलब है बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन, यूनिक लेवल क्वेश्चन। कहता है डिमांड फंक्शन ये है, ठीक है। डिमांड फंक्शन ये है तो रिवेन्यू, मैक्सिमम रिवेन्यू कितना है वो बताइए। आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन है, अभी उठ जाएगा, अभी अभी उठ जाएगा, उड़ाओ जरा। बहुत खुश होऊंगा अगर आप इसको उड़ा पाओगे, तो जल्दी से उड़ा दो, कितना बनेगा। रिवेन्यू मैक्सिमम करना है तो सॉल्यूशन में आप नोट करो रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस ही दिया हुआ है आपको, तो नोट कर दो इसको। 36 है, डिनोमिनेटर में x माइनस में 36 है और प्लस में 12 है, इसको मल्टीप्लाई करना है x वैल्यू से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके नोट कर दो, तो 36 इंटू एक्स है, डिनोमिनेटर में x माइनस में 36 है, एडिशन में 12 इंटू एक्स है, ये रिवेन्यू है। इस रिवेन्यू को हमें मैक्सिमम करना है, ठीक है भाई। इस रिवेन्यू को हमें मैक्सिमम करना है, तो आइए फटाफट से डेरिवेटिव, ठीक है ना। पहले डेरिवेटिव dr बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ पे डिवाइड रूल यूज करना पड़ेगा, तो 36x का डेरिवेटिव 36 बनेगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आएगा, x माइनस में 36 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस वो 36 सेम रहेगा, तो 36 इंटू एक्स सेम है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है और 36 0 है। इसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x माइनस में 36 का स्क्वायर है और 12x का डेरिवेटिव सिंपल सा 12 है, ठीक है भाई। 12x का डेरिवेटिव सिंपल सा 12 है, बस अब मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो मल्टीप्लाई करो भाई। सोचना क्या है, 36 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 36 इंटू एक्स, माइनस में 36 होता है 1296, ठीक है भाई। कितना होता है, 1296 होता है, और यहाँ पे सिंपल सा 36 इंटू एक्स ही रहेगा। डिनोमिनेटर वैल्यू में अपने पास x माइनस में 36 पे होल पावर 2 है और यहाँ पे सिंपल सा 12 रहने दो। 36 कॉमन कैंसिल हो जाता है, तो माइनस में 1296 है, डिनोमिनेटर में अपने पास में x माइनस में 36 पे होल पावर 2 है और प्लस में इसके साथ 12 है, ठीक है। ये अपने पास में डेरिवेटिव आता है, ठीक है भाई। जो डेरिवेटिव वाला आंसर है वो ये है, dr बाई डी एक्स ये है। अब dr बाई डी एक्स को जीरो करके x की वैल्यू पता लगाओ, ठीक है भाई। dr अपॉन में dx को जीरो करो तो माइनस में 1296 है, डिनोमिनेटर वैल्यू में x माइनस में 36 का स्क्वायर है, एडिशन में 12 है, इक्वल टू 0 है, 12 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस में 1296 के डिनोमिनेटर में x माइनस में 36 पे होल पावर 2 है, इक्वल टू पे माइनस 12 है, माइनस माइनस कैंसिल, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर x माइनस में 36 पे पावर 2 है और यहाँ पे 1296 के डिनोमिनेटर में 12 है, ठीक है भी। इस तरीके से वैल्यू आती है। ये जो 36 है इधर कर लो इसको, ठीक है। x माइनस में 36 का स्क्वायर कर लो और इसको लिखो 12 1 जा 12, 12 8 जा बीच में 0, 108। गलती से भी 18 मत करना इसको, बिल्कुल भी गलती से 18 मत करना, 108 आएगा ये, ठीक है। दिस इज द 108। अब ये तो हमने आपको इसी वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। पावर 2 पे 2 आंसर आते हैं, है ना। पावर 2 पे 2 आंसर आते हैं, तो x माइनस में 36 की वैल्यू बनेगी प्लस और माइनस रूट में 108, ठीक है भाई। कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में 108। जो 108 है इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं अपना 36 इंटू 3, ठीक है। 36 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखो
x माइनस में 36 है इक्वल टू में प्लस माइनस में ये है 36 इंटू में 3। अगर 36 इंटू 3 है तो 36 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस में 36 की वैल्यू है प्लस और माइनस 36 का मतलब है 6 और √3 अंदर रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में 6√3। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो बिल्कुल सिंपल सिंपल होते थे, अब यहाँ पे √3 आ गया। जब तक √3 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तब तक आंसर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, पहली बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, एकदम गजब लेवल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही गजब लेवल वाला क्वेश्चन। तो √3 की वैल्यू आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 1.732 होती है। ठीक है, 1.732 होती है, तो 1.732 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 है, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 है, 6 7 ज़ा 42 और 1 42 और 1 43 है, 6 1 ज़ा 6 और 4 10 है, तो ये वैल्यू बनती है 10.392। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट करो x माइनस में 36 का जो आंसर है प्लस माइनस 10 पॉइंट में, ठीक है 10 पॉइंट में 392 है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर दो, एक बार प्लस वैल्यू लेनी है एक बार माइनस वैल्यू लेनी है। तो x माइनस में 36 अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं तो 10 पॉइंट में 392 होता है, यानी x इक्वल टू में 10 पॉइंट में 392 में एडिंग करेंगे 36, तो x की वैल्यू बनती है 46 पॉइंट में 392। ठीक है भाई, 46 पॉइंट में 392। ठीक है, x की वैल्यू डेसिमल नोटेशन में नहीं जाती है, तो यहाँ पे आप x को अप्रोक्सीमेट करके 46 कर लो। ठीक है, हमने राउंड ऑफ करा तो x का वैल्यू 46 हो गया। नाउ कम टू सेकंड वैल्यू, अगर ये नहीं हुआ आंसर तो क्या होगा, तो नेगेटिव आंसर होगा, माइनस में 10 पॉइंट में 392 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में माइनस में 10 पॉइंट में 392 है, माइनस में कर देंगे 36, सॉरी प्लस 36 आएगा, तो 36.000 में से 10 है ये, सॉरी 10 है। ठीक है, 10 पॉइंट में 392 हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे वैल्यू 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 25.608। ठीक है भाई, 25 पॉइंट में 608। तो भाई इसको भी आप कंप्लीट कर लो, 6 इसको घुमा करके 6 कर देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ तो 26 है, यहाँ 46 है, और दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, दोनों ही हमारी वैल्यू हो सकती है मेरे दोस्तों, दोनों ही हमारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब जरा पता लगा आप इसमें कहाँ पे आंसर मैक्सिमम आता है। ठीक है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो x की वैल्यू फाइंड करना ही था, 46 और 26। अब दोनों में से एक आंसर पे आंसर मैक्सिमम है, तो चेक करो कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन चेक कैसे करेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव में ही तो सब्स्टिट्यूट करोगे, तो पहले डबल डेरिवेटिव करो। तो dr/dx आपने नोट किया हुआ है, माइनस में 1296 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस में 36 का होल स्क्वायर है और एडिशन में 12 है। डबल डेरिवेटिव d² के डिनोमिनेटर में dx² है इक्वल टू माइनस 1296 को आप सेम रहने दो, 1/x⁻² माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 36 पे पावर 3 हो जाएगा, 12 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली वैल्यू बनेगी माइनस में 2 6 सॉरी माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 6 12 है, 2 9 18 और 1 19 है, 2 2 4 और 1 5 है, 2 1 2 है, 2592 अपॉन में x माइनस में 36 पे होल पावर 3 है। ठीक है, भी ये वाला हमारा डबल डेरिवेटिव है। इस डबल डेरिवेटिव में एक बार 46 एक बार 26 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव d² के डिनोमिनेटर में dx², जहां पर x का वैल्यू 46 है, तो 2592, यही है ना भाई, 2592 के डिनोमिनेटर में 46 माइनस में 36 पे होल पावर 3 करेंगे, तो 2592 के डिनोमिनेटर पे 10 पे पावर 3, यानी कि 2592 के डिनोमिनेटर में 1000, यानी कि 2 पॉइंट में 592, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम होता है, टेंशन नहीं लेनी है, दो वैल्यू है ना हमारे पास, वी हैव टू वैल्यू। एग्जाम में टेंशन मत लेना, ओहो हो हमने गलती कर दी, नहीं हमने गलती नहीं करी है, सही करा है, बिल्कुल सही करा है, बस ये 46 वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे, ये इस पे मैक्सिमम आंसर नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, d² अपॉन में dx², जहां पर x का वैल्यू 26 है, तो 2592 के डिनोमिनेटर में
26 माइनस में 36 की होल पावर 3, यानी कि 2592 के डिनोमिनेटर पे -10 पे पावर 3, तो 2592 के डिनोमिनेटर माइनस में 1000 है, माइनस ऐसे आ जाएगा और 2 पॉइंट में 592 आएगा। ये नेगेटिव नंबर है यानी कि मैक्सिमम है। ठीक है भी, नेगेटिव नंबर यानी कि मैक्सिमम है तो सही है। 26 वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर दो, एट x इक्वल टू में 26 रिवेन्यू r इज मैक्सिमम। ठीक है भाई, जो रिवेन्यू r है वो मैक्सिमम होगा, तो क्वेश्चन कहता है वो रिवेन्यू क्या है वो बताओ। ठीक है ना, फाइंड द मैक्सिमम रिवेन्यू क्या है वो बताओ, r रिवेन्यू मैक्सिमम कितना है वो बताओ। तो मैक्सिमम रिवेन्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है ना, इधर वैल्यू पुट करनी है। तो मैक्सिमम रिवेन्यू इक्वल टू, ठीक है, 36 है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, डिनोमिनेटर में 26 माइनस में 36 करेंगे एडिशन में। ठीक है, एडिशन में 12 इंटू 26 कर देंगे। ठीक है भाई, 12 इंटू 26 कर देंगे, तो 36 और 26 का मल्टीप्लीकेशन, इसको तो भाई इस पे कर देते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है भाई, तो 26 को मल्टीप्लाई कर देना है 36 से, 936 आता है ये, 936 के डिनोमिनेटर -10 आएगा, एडिंग 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो ये 312 आता है। ठीक है, तो 312 में ये वाला माइनस आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 93.6 आ जाएगा, तो माइनस करना है 93.6, तो 218.4। ठीक है भाई, 218.4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है भाई, तो क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी प्रैक्टिस करा? जेन्युइन बताओ मुझे, सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ, आपने ऐसा करा? नहीं ना, तो सोच कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, तुरंत बेसिस पे अभी के अभी शेयर कर दो। ठीक है, बाकी जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लो, पूरी एकदम फिल हो गई है स्लाइड, सब कुछ आपको करवा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये सभी चैप्टर की वीडियोस देख लेना। ठीक है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 2 सी में है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 5 और ये 6 वाला अभी आपने देखा है। अब अगली वीडियो में आपको मैं चैप्टर 7 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रेशंस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार, जबरदस्त हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दो, बल्कि मैं कहता हूं कंप्लीट प्लेलिस्ट ही शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। समझ रहे हो बात को? कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। शानदार जानदार जबरदस्त मार्क्स आएंगे आपके, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे और 7 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।